Hello everyone, welcome to my learning journey. Today we are going to do one numerical of Banker's algorithm. तो जिसमें हमें एलोकेशन मैट्रिक्स ये दे रखी है, मैक्सिमम मैट्रिक्स ये दे रखी है, मैक्सिमम नीड कह सकते हैं आप इसको, और टोटल मैट्रिक्स ये दे रखी है, आई मीन्स टोटल रिसोर्सेज ये दे रखे हैं। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम? मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, कि भाई मैक्सिमम इतने चाहिए थे, इतने, ठीक है, लेकिन इतने मिल गए तो कितने रह गए मिलने, तो दैट इज़ नीड। ओके, सो लेट्स चेक इट। ए बी सी P0 P1 P2 P3 एंड P4। मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो ऐसे ही सबके लिए ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कर देती हूँ मैं। जैसे P1 में क्या आएगा? 3 माइनस 2 विच इज़ 1, और यहाँ ऊपर 0 0 है तो यहाँ आएगा 2 और 2। फिर 9 माइनस 3 इज़ 6, 0 का 0 ही रहेगा, के ऊपर भी 0 है। फिर 2 माइनस 2 इज़ 0। उसके बाद आता है अपने पास इसके अंदर 2, तो इधर P3 में क्या है? 2, 2 माइनस 2 इज़ अगेन 0। इधर फिर 2 है, उधर 1 है, तो 2 माइनस 1 इज़ 1। फिर इधर क्या है अपने पास? 2 है, ऊपर 1 है, फिर इधर 1। नीचे P4 में देखेंगे तो यहाँ 4 है, वहाँ 0 है तो 4, यहाँ 3 है, वहाँ 0 है तो 3, यहाँ 3 है, वहाँ 2 है तो 1। तो दिस इज़ आर नीडेड मैट्रिक्स। ओके, बेसिकली नीडेड हमें ये बताती है कि हमें प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए। स्टेप 2 पे आते हैं हम अवेलेबल मैट्रिक्स बनाने। अवेलेबल मैट्रिक्स, अवेलेबल मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? अवेलेबल के अंदर जो एलोकेटेड होते हैं, मतलब जो टोटल होते हैं, उसमें से माइनस कर दो एलोकेटेड, कि टोटल इतने थे, इतने एलोकेट कर दिए, तो कितने अवेलेबल बचे, दैट इज़ उसका सब्ट्रैक्शन। तो भी मेरे पास मैं क्या करूँगी? जो भी मेरे पास टोटल थे, यानी कि जो मैक्सिमम थे, ठीक है, टोटल हम निकालेंगे यहाँ से। देखो इसका सम करा मैंने, कितना आएगा? 2 2 4 और 3 7। इसका सम किया, कितना आया? 2। इसका सम किया, कितना आया? 5। ठीक है, तो टोटल कितने थे? 10 5 7। आई एम रियली सॉरी, दिस, हाँ दिस इज़ टोटल। और यहाँ पे मैंने क्या निकाला? टोटल में से एलोकेटेड कितने थे, मतलब एलोकेशन वाले, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे? टोटल ये एलोकेटेड 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 एलोकेटेड। और ये कितने आए? 7 2 5। इसको इसमें से माइनस कर दो, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 7 गया 3। तो ये आ गए भाई अपने अवेलेबल। ओके, अब सिस्टम के पास सिर्फ इतने अवेलेबल हैं, इसके आगे अब सारे डिसीजंस होंगे। सबसे पहले हम सेफ सीक्वेंस निकालेंगे। करंट अवेलेबल हमारे पास ये है, तो हम P0 के पास जाएंगे, कि P0 के पास गए, इसने कहा कि मुझे कितने चाहिए थे? 7 5 3। सॉरी, ये तो मैक्सिमम मैट्रिक्स चाहिए कितने थे, नीड बताएगी। 7 4 3। क्या ये 3 3 2 जो मेरे पास अवेलेबल है, इसकी फुलफिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नीड इज़ ग्रेटर देन अवेलेबल। अगले पे गए, इसको कर सकते हैं फुलफिल? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन चलेगा? P1 चलेगा। आई एम फाइंडिंग बेसिकली अ सेफ सीक्वेंस। फिर ये हो गया। अब इसके अंदर जो भी मेरे पास वो बचा था पहले, आई मीन टू से कि ये एलोकेट जो हुआ था उसको हम, कि इसने इतने एलोकेट किए थे, लेकिन अब इसका काम हो गया, तो अब इसको फ्री कर देगा इन रिसोर्सेज को जो इसने एलोकेट कर रखे थे, और वो फ्री कर देगा तो अवेलेबल में ऐड हो जाएंगे 2 0 0। तो देन इट विल बिकम 5 3 2। ठीक है, अब मैं देखूँगी क्या 5 3 2 इसकी फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा। फिर मैं आ गया, इसको कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, P3 को। फिर कितना आया? P3। अब P3 ने जो एलोकेट कर रखे थे वो उनको फ्री कर देगा, तो मेरे पास कितने ऐड हो जाएंगे? 2 1 1 2 1 1 इसमें ऐड हो गए, तो 3 4 7। तो 7 4 3 रिसोर्सेज बच गएगा मेरे पास। क्या ये इसको फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो फिर आएगा अपने पास P4। अब P4 ने कितने एलोकेट कर रखे थे? 0 0 2। अब इसका काम हो गया तो इनको फ्री कर देगा, तो यानी कि अवेलेबल हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे।
अब वापस आई मैं इस पर, क्या इसको फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट आ गया अपने पास P0। तो मैंने देखा कि P0 क्या था, 0 1 0 एलोकेट कर रखा था, अब उनको फ्री कर दो, 0 1 0, तो 7 5 5। अब आई मैं P3 पे, क्या ये इसको फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस हुआ हमारा P2, और एलोकेटेड कितने थे इसके पास? 3 0 2। अब ये फ्री हो गए और ये इसमें ऐड हो जाएंगे, 3 0 2 5 5 10 10 5 5 बेसिकली। अब हमारा सेफ सीक्वेंस क्या बना? P1 P3 P4 P0 P2, मतलब कि सिस्टम सेफ स्टेट में है। सेफ सीक्वेंस का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्डर जिसमें सारे प्रोसेसेस बिना डेडलॉक के फिनिश हो पा रहे हैं, समझ रहे हो। रिसोर्स रिक्वेस्ट आता है फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, और थर्ड स्टेप ये हो गया, ये निकालना सेफ सीक्वेंस। फोर्थ स्टेप आता है हमारा रिसोर्स रिक्वेस्ट। अब हमें गिवन है, मान लो क्वेश्चन में कि P1 ने रिक्वेस्ट की 102। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? चेक करेगा क्या जो रिक्वेस्ट है वो लेस देन इक्वल टू नीड है, अगर होगी तो सही है। 102, अब नीड पे आई मैं, 102 P1 की बात चल रही है अभी। 102 रिक्वेस्ट इज़ लेस देन इक्वल टू नीड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कितनी है? 1 2 2, ये नीड है, रिक्वेस्ट इससे छोटी ही है। ओके, तो हेयर इट इज़ पास, मतलब कि यस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बात सही है। फिर आते हैं हम टेम्परेरी लोकेशन पे। टेम्परेरी लोकेशन क्या कहती है? अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस में, सॉरी माइनस होता है, लोकेशन में प्लस होता है, अवेलेबल प्लस में रिक्वेस्ट। अवेलेबल कितने थे मेरे पास अभी करंटली? 3 3 2 हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अवेलेबल है। 3 3 2 में से मैं माइनस कर दूँ रिक्वेस्ट को, तो मैंने उनको एक तरह से फुलफिल कर दिया, तो मेरे पास कितने अवेलेबल बचेंगे? 0 3 2। ठीक है, फिर बात आती है एलोकेशन की। तो एलोकेशन में क्या होता था? पहले मैंने कितने एलोकेट किए गए हैं, प्लस अभी इसकी रिक्वेस्ट को भी एलोकेट कर दिया, तो मेरे कितने एलोकेटेड हो गए टोटल? रिक्वेस्ट कितनी है? 102। एलोकेटेड हमने कितने निकाले थे? 200। कहाँ निकाले थे 200? ये देखो, P1 की बात चल रही है, निकाले क्या थे? गिवन थे, मतलब आई मीन टू से दैट। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 302। नेक्स्ट आता है हमारे पास नीड। नीड में हम क्या करते हैं? नीड जो थी माइनस कर दो रिक्वेस्ट को। नीड कितनी थी P2 की? P2 है या P1 है? P1 ही है। इसकी 122 122 में से रिक्वेस्ट माइनस करी 102, तो क्या बचा हमारे पास? 0 2 0। तो अब हमारे पास अवेलेबल इतने हैं और नीड इतनी है, तो मतलब ये चीज़ पूरी हो जाएगी हमारी, तो P1 प्रोसेस जो है वो रन करेगा। ठीक है, अवेलेबल अब हमारे पास कितने हो जाएंगे? मैंने क्या कहा था? अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस व्हाट? अवेलेबल प्लस एलोकेटेड। तो अवेलेबल प्लस एलोकेटेड इज व्हाट? 2 3 5 532। तो बाकी प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे ही अगर ये, क्योंकि जब अवेलेबल होता है हम क्या कर रहे थे? जैसे ही अवेलेबल था उसके अंदर उसका एलोकेटेड ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे एलोकेटेड ये था तो हमने उसको ऐड कर दिया आफ्टर द रिक्वेस्ट। ऐसे ही सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो सेफ सीक्वेंस मिल जाएगी। फाइनल डिसीजंस क्या होगा कि जो हम निकाल रहे थे रिसोर्स का, रिसोर्स ग्रांट हो जाएगा। डेंजरस केस क्या होता? अगर अवेलेबल हमें अवेलेबल होता हमारे पास 332 और रिक्वेस्ट आ जाती 333 की, वेयर रिक्वेस्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अवेलेबल, विच इज़ नॉट करेक्ट। और अगर नीड की बात करूँ मैं, तो नीड हो जाती मेरी कितनी? मान लो 643। अब नीड 643 है और रिक्वेस्ट वो कितनी ही कर रहा है? 33 की। चलो नीड तो वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अवेलेबल चेक करेंगे तो अवेलेबल में क्या होगा? 3 ग्रेटर देन 2। अवेलेबल कितने थे? 2 3 0। 3 इज़ ग्रेटर देन 2 विच डजंट सेटिस्फाई। तो यहाँ ये कंडीशन फेल हो जाती तो रिजल्ट क्या होता? वेट करना पड़ता तो फिर एट द एंड ये रिजेक्ट होता तो रोल बैक करना पड़ता। ओके, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।